ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं 15.7 की फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। आपको क्या करना है, स्टैंड में कॉनकेव मिरर को फिक्स करनी है। एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडीज वुड डू। आपको कोई भी अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं जिससे ये कंप्लीट हो पाए। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, और इसके बाद जो है इसको टेबल पर रख देनी है। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। कार्डबोर्ड शीट में आपको क्या करना है, पेस्ट कर देनी है एक वाइट पेपर, ठीक है। से अबाउट लाइक दिस। हो गया, आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें बता कर जमा के रखनी है। 15 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, जैसे कि वह स्क्रीन की तरह काम करे। अब इसके एक साइड पे आपको क्या कर देना है, कॉनकेव मिरर रख देनी है, और इसके बाद जो है आप उसके डिस्टेंस को कवर करिए, इमेज के डिस्टेंस को, और दूसरा इसके डिस्टेंस को कवर करिए। आपको स्क्रीन पर उल्टा फ्लेम दिखाई देगा, या उल्टा फ्लेम आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। Kept the lighted candle on the table as at distance for the about 50 centimeter from the mirror. Try to open the image of the flame on the screen। और उसके बाद जो है इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि जो फ्लेम का इमेज है वह आपको स्क्रीन पर मिले। For this move the screen till a sharp image of a flame is obtained. Make sure that the screen does not दिस इज़ द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। तो ये वर्चुअल इमेज जो कोई फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर के द्वारा, तो आपको रियल इमेज तो इस तरीके से प्राप्त होंगे। तो देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। जब लाइट जो है कैंडल से ऑब्स्ट्रक्ट होकर के इसके ऊपर, मिरर के ऊपर फॉल होता है, तो इन दिस इमेज रियल और वर्चुअल, तो वह कौन सा इमेज है, रियल और वर्चुअल? तो मेरे ख्याल से ये आंसर है वर्चुअल इमेज है। क्यों, वो देखते हैं। इज इट द सेम साइज़ ऑफ द फ्लेम, और जो मिला है आपको इमेज मिला है वह इसके सेम साइज जैसा कि फ्लेम के साइज़ है। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर। आपको क्या करना है, जो कैंडल है उसको मूव करते जाना है मिरर की ओर। एंड प्लेस इट इज़ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसके बाद जो है अलग अलग जो आपका प्लेसेस हैं उसमें उसको फिक्स करते जानी है, प्लेस्ड करते जानी है। ओके, नाउ इन ईच केसेस ट्राई टू ओपन द इमेज ऑन द स्क्रीन। और हर एक केसेस में आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो स्क्रीन है उसमें आपको फ्लेम का इमेजेस देखने को मिले। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 15.1। और हर एक पोजीशन पर जो इमेज फॉर्मेशन स्क्रीन पर देखने को मिलता है उसको आपको रिकॉर्ड करते जानी है, ऑब्जर्वेशन लिखते जानी है टेबल नंबर 15.1 में। इट इज़ द पॉसिबल टू ओपन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल टू सी क्लोज टू द मिरर। आप जो है पॉसिबल है कि जो इमेज है वह आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाए जब कैंडल जो है बहुत पास में हो, किसके बेटा, मिरर के। वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज दैट द ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे होंगे कि जो इमेज बना है कॉनकेव मिरर के द्वारा वह छोटा और बड़ा साइज में है, क्या, जैसे कि ऑब्जेक्ट के वर्चुअल रियल साइज है। द इमेज में आल्सो भी रियल और वर्चुअल। और साथ में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जो इमेज बन पा रही है वो रियल है कि वर्चुअल है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर अ मैनी पर्पस। जो कॉनकेव मिरर है वह अलग अलग कामों के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें से यदि हम बात करें तो डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं ताकि दांतों को अच्छे से टीथ को अच्छे से देखा जा सके कि उसमें कहीं के तरीके से कोई नुकसान तो नहीं है, या दांतों की बीमारियों को देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ अपन लोग करते हैं। आइस के डॉक्टर के लिए एक यूज़ की जाती हैं, ईयर के डॉक्टर के लिए द्वारा यूज़ की जाती हैं, नोज़ के डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं, थ्रोट के डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं। कॉनकेव मिरर आल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। और जो वो हैं कॉनकेव मिरर तब भी यूज़ किया जाता है जब डेंटिस्ट के द्वारा, ताकि जो टीथ का है लार्जर साइज में हमें देखने को मिले। द रिफ्लेक्टर ऑफ ए टार्च, द रिफ्लेक्टर ऑफ ए टार्च, हेड लाइटिंग ऑफ अ कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इज अ शेप। और जो टार्च का जो हेडलाइट रहते हैं और कार के हेडलाइट रहते हैं, स्कूटर के हेडलाइट रहते हैं, वो सब यही सेम कॉनकेव इन द शेप ऑफ साइज़ के रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में कुछ दिखाए गए हैं, आप समझ सकते हैं कैसा है। बोजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ अ बेल ऑन हिज न्यू व्हीकल। ही फाउंड दैट द हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ही वंडर, क्या बोला गया है कि जो बूझो है वह ऑब्जर्व करती है अपना इमेज शाइनी सरफेस पर वेल के, और जो न्यू व्हीकल उन्होंने खरीदा है उस पर, और वह ये देख करके बहुत वंडर फील करती है क्योंकि उसको खुद का इमेज जो है साइज में स्मॉलर है, छोटा है और इरेक्ट हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसको वह जानने की कोशिश करती है। रिफ्लेक्टर और टार्च, ये रिफ्लेक्टर अंदर जो लगी होती है ना बेटे, ये कॉनकेव सरफेस की तरह होता है और ये टार्च को रिफ्लेक्टर करता है। तो आपको ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको इस तरीके से फिलअप करनी है कि किस तरीके से आपको काम करना है इसमें।
इफ़ द बेल इज़ आल्सो काइंड ऑफ द स्पेरिकल मिरर, यदि बेल जो है यह भी स्पेरिकल मिरर की तरह काम करता है, कैन यू रिकोगनाइज दैट टाइप ऑफ द इमेज, आप क्या पहचान पाए इस तरीके के इसके इमेज को। नॉट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज़ कॉन्वेक्स, अब आपके क्या करना है, नोट कर देनी है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेल का वह क्या है, कॉन्वेक्स की तरह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ बेटे, 15.10 एक्टिविटी के साथ। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.